नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर स्वागत करता हूं आप सबका ग्लिप्स.in में। बात करते हैं खरी-खरी, बात करते हैं एक बच्ची की बहादुरी की और बात करते हैं एक मौलाना के भेष में छिपे हुए शैतान की। अब बात करते हैं समाज में व्याप्त विश्वास और अति विश्वास या अंधविश्वास, उसके पीछे जो कारण हैं उनकी। अगर उस बच्ची ने हिम्मत ना की होती या उस बच्ची ने बिना डरे अपने माँ बाप को मौलाना की करतूत ना बताई होती तो मौलाना न जाने कितने घरों में कहाँ कहाँ एक हरकत करता रहता। पढ़ाने घर जाता था खमारडी, 9 साल की बच्ची 2 दिन से वाहियात हरकत कर रहा था और बच्ची ने माँ बाप को बता दिया। माँ बाप की भी हिम्मत की दाद देना होगा कि उन्होंने भी बिना लोक लाज के भय के सीधे थाने जाकर उस वहशी दरिंदे के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई और अब वो हवालात की हवा खा रहा है। यानी बहुत से बच्चे बच्चियां जो है वो उनकी जो है इज्जत कह लीजिए, जान कह लीजिए, उस छोटी सी बहादुर बच्ची ने बचा ली। 100 सलाम उस बच्ची को। उस बच्ची की बहादुरी की जितनी तारीफ की जाए कम है, उनके माँ बाप की भी। लेकिन उनकी माँ बाप की बहादुरी की बात तो हम कर रहे हैं, उनकी तारीफ की जाए, लेकिन उनकी लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस तरह की बहादुरी दिखाने की नौबत क्यों आई, इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है कि आप अगर कोई आ रहा है घर तो आंख बंद करके अपने बच्चों को उनके सौंप ना दें। पढ़ाने आ रहा है, धर्म की पढ़ाई करा रहा है, दीन की पढ़ाई करा, सब मंजूर, लेकिन वो है क्या? और अगर है भी तो अकेले में क्यों पढ़ा रहा है? सबके सामने पढ़ाए। ये बहुत गंभीर विषय है जिसको आज उस बच्ची ने कुरेद दिया। हर घर में जो शिक्षक आता है, ट्यूशन पढ़ाने भी आते हैं मास्टर, उन पर भी आंख बंद करके भरोसा करते हैं लोग। आप भरोसा कर रहे हो हर किसी पर। भरोसा अच्छी बात है, विश्वास अच्छी बात है, अति विश्वास और अच्छी बात है। अंधविश्वास को भी हम अच्छी बात मान लेते हैं, लेकिन नतीजा जब ऐसा आता है तब समझ में आता है कि आंखें खुली रखना बहुत जरूरी है। आपकी बच्ची है, आपका बच्चा है, उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि हो रहा आपके घर में और करने वाला आपके द्वारा बुलाया गया है। अगर कुछ हो जाता तो फूल सी बच्ची, उसका जीवन बर्बाद हो जाता, नर्क हो जाता। कौन जिम्मेदार है? सड़ी हुई व्यवस्था। और फिर घर बुला के पढ़ाने की जरूरत ही क्या है? स्कूल नहीं है। फिर ये भी कहा जा सकता है, कुतर्क ये भी कह सकते हैं, स्कूल में भी तो होता है। स्कूल में भी होता है तो वहां पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। एक अजीब सा रोग, अजीब सा जो वहशीपन, एक अजीब सा पागलपन जो है इंसानी दरिंदों के अंदर जो है वो फैल रहा है। वो कोरोना से भी घातक है वायरस। नर नर जो है वो पशु हो जाता है। नर पशु, नर पशु ही कहा जा सकता है ऐसे लोगों को। नर नहीं है, वो पशु ही है। बेहद हैरान कर देने वाली ये जो है घटना हुई है और उस बच्ची ने वाकई में समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। ये समाज में सबके लिए, उन 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 पालकों के लिए है, संदेश है जो आंख बंद करके टीचर आया बैठा दिए, बच्चे को छोड़ दिया, आप जानो, आपका काम जाने, और अपना लग गए मोबाइल पे, टीवी पे। अरे टीवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे के साथ 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी समय बढ़ाता है, आप बैठते क्यों नहीं? आप छोड़ क्यों दे रहे हो?
यही जो आपकी लापरवाही है वो नर पशुओं का हौसला बढ़ाती है, और यही आपकी लापरवाही और अनदेखापन है वो आपके बच्चे को उस नर पशु के चंगुल में, उसके साये में डर डर के जीने के लिए कुछ समय तक के लिए छोड़ देती है। ऐसा क्या काम रहता है घर में कि आप अपने बच्चे के साथ उपस्थित नहीं रह सकते? ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हैं आप घर में? संयुक्त परिवार का तो सिस्टम खत्म हो गया। गिने चुने कुछ लोगों के यहां संयुक्त परिवार होगा तो होगा, वो भी दिखाने के लिए रह गया है। एकाकी परिवार, मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, और उसका नतीजा ही आता है। घर में दादा दादी नाना नानी की उपस्थिति इसीलिए होती थी कि वो नजर रखती थी। ना चाची है, न बुआ है, न मामी है, न मौसी है। मैं, मेरा परिवार, परिवार में बीवी बच्चे, खत्म। ऐसी स्थिति में उस बच्ची ने करारा तमाचा मारा है समाज की उन लोगों के मुंह पर जो अपने फूल से बच्चे से ज्यादा टीवी देखना पसंद करते हैं, अपने फूल से बच्चे की जान, उसकी इज्जत की कीमत से ज्यादा मोबाइल पर व्यस्त रहना पसंद करते हैं। वो रेसिपी बताते हैं, रेसिपी सुनते हैं, या अपने जो है जो भी दुनिया भर की खुद की तारीफ खुद ही करते हैं। और इसमें तो फिर सोशल मीडिया में तो खुद को खुदा बताने वालों की कमी नहीं। आश्रम में जाके दान करने की बात बताते हैं और ये नहीं बताते घर में सास ससुर है ही नहीं, रखते ही नहीं हम। तो एक जलता हुआ सवाल छोड़ा है उस नन्ही बिटिया ने। उस बिटिया को 100 नहीं लाखों सलाम, जो बेखौफ बेडर जाकर उसने अपने माता पिता से मौलाना की शिकायत की, और एक मौलाना की खाल में छुपे हुए भेड़िए को उसका मुंह का नकाब नोच करके, शराफत का नकाब नोच करके उसको नंगा कर दिया समाज के सामने। ऐसी हिम्मत हर किसी में होना चाहिए। बच्चों के लिए भी उसने संदेश दिया है कि आपके साथ जरा भी गलत हरकत होती है तो तत्काल आप घर वालों को बताइए। बच्चे भी डर कर बताते नहीं, टीचर क्या बोलेगा, माँ बाप क्या बोलेंगे। और बहुत से माँ बाप तो ऐसे हैं कि टीचर शिकायत करता, बच्चा शिकायत करता टीचर की, तो 2 झापड़ मारते, तुमको पढ़ना नहीं है इसलिए तुम तमाशा कर रहे हो, चलो जाओ पढ़ो। और मास्टर क्या कर रहा है ये मालूम ही नहीं। मौलाना और मास्टर, मैं किसी में आगे पीछे नहीं कर रहा हूं। बहुत से करीबी लोग भी जो घर आते हैं उनके साथ भी बच्चों को अकेला ना छोड़िए। किस पर विश्वास कर रहे हैं? उम्मीद है कि अपने बच्चों की रक्षा के लिए माँ बाप जो है अपने मोबाइल और टीवी के कार्यक्रमों की बलि देंगे, उतना समय अपने बच्चे के लिए निकालेंगे, और बच्चे की सुरक्षा के लिए बच्चे के साथ बैठकर अगर पढ़ाई करवाते हैं उससे, तो उनको समझ में भी आता है कि बच्चा पढ़ रहा है तो कैसे पढ़ रहा है, और पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है तो कैसे पढ़ा रहा है, और तरक्की क्या है, तरक्की हो रही है नहीं हो रही है। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.